और बच्चे कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का नीट का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, जो आपका कोविड-19 की वजह से जिसमें प्रॉब्लम चल रही है अभी, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कब तक होगा। लेकिन आप लोगों का जो 23 जुलाई में, जो 3 जुलाई में जो आप लोगों का अनाउंस होने वाला है डेट, उस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि आप लोगों को अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखना है, ठीक है। ये आपके ब्रेन पे एक प्रेशर नहीं रहना चाहिए कि आप लोगों का टाइम बहुत कम है या आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सजेस्ट किए हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को नीट 2020 में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, इनको मैं सॉल्व कराऊंगा, देन आप उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका ये हम लोगों का वीडियो रहेगा, तो उसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार जितना आप चाहें उतना देख सकते हैं और अच्छे से आप अपना प्रिपेयर करें इसे, ओके। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ये आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल किया है। तो आई होप आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड 12th क्लास में पढ़ ही चुके हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि कोई कार है, उसमें कोई चार्ज भी है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो हमारी कितनी है, QE। फिर कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में ऐसा कर रहा है। कह रहा है दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स्ड। देखो, अगर हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिवर्स कर देंगे तो कार हमारी क्या करेगी, रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा हमसे पूछा गया था कार कंटिन्यूअसली मूव टुवर्ड्स द, अच्छा कह रहा है कि ऐसा करने के बाद भी कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ ही चलती है। और क्या करता है, इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। अब देखो, अगर हम ये बोलें, देखो अगर हम बोलते हैं कि 0 से 1 सेकेंड में क्या हुआ, तो v कितना था हमारे पास, बोलो v कितना है। तो अच्छा इसको v नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, u, 0 हो गया। अच्छा v कितना है हमारे पास, दैट शुड बी 6, और हमारे पास टाइम कितना लगा है, 1 सेकेंड, तो a निकाल लेते हैं। तो v इजिकल टू क्या लिखेंगे, u प्लस a t, तो दैट शुड बी कितना है ये बताओ, 0, और ये कितना है 6। अब a इंटू 1, तो a इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास, 6, यानी ये कांस्टेंट बन गया। क्या बन गया, कांस्टेंट। अब देखो अगर हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, मान लीजिए तो हम बोलें कि हमारे पास 1 से टाइम 1 से कितना हो गया बताओ, 2 सेकेंड हो गया। तो अब क्या होगा, अब हमारा एक्सेलरेशन हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो अगर हम v की बात करें, अब v कितना होगा, अब देखो उसके लिए u हम इस्तेमाल करेंगे, वो कितना करेंगे, 6। तो अगर हम 6 यूज कर रहे हैं माइनस, अब रिटार्डेशन हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में हुआ तो एक्सेलरेशन अपोजिट, तो ये कितना हो गया, 6 into 1, दैट शुड बी 0, ठीक है, इसमें 0 आ गया। अब अगर हम बोलें कि 2 से 3 सेकेंड में क्या होगा, 2 से 3 सेकेंड में अगर हम बात करें तो v अगर हम निकालें फिर से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो। अब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, माइनस एक्सेलरेशन अब भी क्या है, निगेटिव, तो 6 into 1, तो कितना आ रहा है, -6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर लें तो कैसे आ रहा है, देखो +6 आ रहा है और -6 आ रहा है। तो कुछ इस तरह की हमारी प्लॉटिंग हो जाएगी, ये देखिए, ये इस तरह की हो जाएगी। देखो ये कितना है हमारे पास, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड पे हमारे पास क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखो हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ और एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो एवरेज वेलोसिटी, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालें तो क्या लिखेंगे, इसका पूरा एरिया अंडर द ग्राफ, तो निकालो। देखो ये क्या है, 1/2 इंटू बेस कितना हो गया, 0, 2 - 0 is 2, और हाइट कितनी है बताओ, 6, और प्लस ये कितना हुआ, 1/2 इंटू 1, 3 - 2, और ये 6, ठीक है। तो कितना आ गया, 3, और ये कितना आ गया, 2, ठीक है। 12 और 3 कितना हो गया, 15, कितना आ रहा है हमारे पास, 15 आ रहा है, ओके। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमारा एवरेज स्पीड कितना हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 मीटर पर सेकेंड, कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका एवरेज निकालें क्या, वेलोसिटी, तो ये तो हम पॉजिटिव रखेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, निगेटिव, कितना हो जाएगा, निगेटिव। तो कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ, 1/2 इंटू 2 इंटू 6, तो कितना आ रहा है हमारे पास, अच्छा 1 मिनट, ये कितना है, 2 तो 2 कट गया, ये तो है ही नहीं हमारे पास, 3, कितना आ रहा है, 3, तो 3/3, ठीक है, 3/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई हमारे पास भाई, 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 1। अब एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है, 3 और 6 9, यानी 9/3, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आंसर हो गया हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास 1 मीटर एंड 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलिए मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप रिलेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या कह रहा है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज फाउंड नॉट वर्किंग। ठीक है, एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहे, तो वो अपनी स्पीड से चलती है तो t1 टाइम लेती है। फिर क्या कह रहा है, ऑन द अदर डे शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन मूविंग द एस्केलेटर, और फिर कितना टाइम लेता है t2। तो कह रहा है अगर एस्केलेटर पे चले, यानी एस्केलेटर भी चल रहा हो, वो भी चल रहा हो, वो लड़की भी चल रही हो, तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो अगर एस्केलेटर की हम बात करें तो एस्केलेटर की लेंथ तो बराबर रहेगी, तो अगर हम प्रीति की स्पीड को मान लें v1, तो कितना चल रहा है L1/t1, और अगर एस्केलेटर की को v2 माने तो कितना चल रहा होगा L/t2। अब देखो रिलेटिवली अगर हम बात करें तो दोनों ही एक साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो नेट कितना हो गया v1 प्लस v2, क्या चलना है L चलना है, और कितना टाइम लेना है t। अब इसकी वैल्यू यहां लगा दो, तो L/t1 प्लस L/t2 इज इक्वल टू L/t। तो L वैनिश हो जाएगा, यहां से हम t सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है। कैसे करेंगे, ये करेंगे तो t1 अपॉन t2 ऊपर आ जाएगा, t1 प्लस t2 अपॉन t1 इंटू t2, ये 1 अपॉन t1 है, रिवर्स करेंगे तो विच वन इज द राइट आंसर, तो आपका b इज द करेक्ट। ओके, चलिए आइए। ओके, ये देखिए ये भी अच्छा सवाल है आपका, क्या कह रहे हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली वेयर x एंड y आर इन द मीटर। ठीक है, वो सब है, एक्सेलरेशन आपको 2 सेकंड पे बताना है। तो देखो अब यहां पे हमें x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ax, और फिर क्या निकालना पड़ेगा ay, और फिर a नेट अगर हमें निकालना है तो अंडर रूट ऑफ क्या करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले ax निकाल लेते हैं। देखो ax को अगर हम निकालेंगे तो इसे हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो पहला करेंगे तो 5 माइनस 4t आ जाएगा, फिर दोबारा करेंगे तो ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन x डायरेक्शन, और इन दिस डायरेक्शन कितना आ जाएगा बताओ, उसमें कितना आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ay को। तो देखो पहले मिलेगा हमें दिस, तो 10 dt/dt क्या हो जाएगा 1, तो फिर हम दोबारा करेंगे इसको कांस्टेंट को तो 0। तो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ x डायरेक्शन में आ रहा है कितना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए ये क्या है हमारे पास, ए बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, एक 1 kg को हमने फेंका और 3 सेकेंड में वो ग्राउंड पे वापस आ जाता है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अनदर बॉल थ्रोन 60 डिग्री, ठीक है, मोशन इन प्लेन में जा रहा है, कोई बात नहीं। वर्टिकल ऑल्सो स्टे इन एयर फॉर द सेम टाइम बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। ये बताओ अगर वो सेम टाइम ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सेम वेलोसिटी से ही उसको फेंका गया होगा, यानी तो हमसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द 2 हाइट्स आर। तो एक को हमने वर्टिकली ऊपर फेंका, कितना अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड इज आफ्टर 3 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं आने का या जाने वाला टाइम जो दोनों का लगभग बराबर ही होगा, बिल्कुल एकदम, तभी वो ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों को, तो देखो h जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होता है वैसे तो ऐसे लिखते हैं हम लोग vy स्क्वायर बाई 2g, तो दोनों के लिए 2g तो कांस्टेंट है। अब बताओ सेम मतलब सेम टाइम में ही वापस आ रहा है। मान लो कि अगर हमने एक बॉल को यहां से फेंका, ये गया और यहां पे आया, फिर एक बॉल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया यहां से 60 डिग्री पर, और ये क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऊपर ले जाने वाली ये जो हाइट है उसके लिए ये वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है v, और यहां पे भी क्या है v, यानी v क्या रहेंगे कांस्टेंट। तो तुमसे क्या कह रहा है, हाइट का रेशियो बताओ। तो अब बताओ vy भी जब कांस्टेंट है तो h1 अपॉन h2 कितना मिलेगा, बताओ, दोनों का vy कांस्टेंट हो गया तो कितना रहा, 2g कांस्टेंट, ये तो 1:1, क्या मिलेगा 1:1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये वाला देखिए क्या कह रहे हैं, 2 cars P and Q start from point at the same time in a straight line and their position are represented by this। और इसकी पोजीशन ये कह रहा है at what time do the cars have the same velocity, यानी किस वक्त ये सेम वेलोसिटी रखेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vq at some time t, at some time t। तो अब देखो इसकी डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, a प्लस 2bt इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, f माइनस 2t। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए t, हमें क्या चाहिए t चाहिए, तो हम क्या करेंगे f माइनस a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, हम इसको उधर ले आए और इसको उधर ले आए, तो क्या आ जाएगा 2b प्लस 2, यहां पे क्या आ जाएगा इंटू t। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पे t इज इक्वल टू f माइनस a अपॉन 2
1 प्लस बी, तो क्या आ रहा है, तो f माइनस ए, तो दिस इज योर राइट आंसर, बी इज द करेक्ट। चलिए देखिए और देखिए ये थोड़ा सा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसमें यूज करेगा। देखो क्या कह रहे हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन देखो उसने एक इंटरवल दिया है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास जो होता है ds, तो वो हमारे पास होता है v dt, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखो कहां से कहां तक टाइम ले रहा है, 1 से 2, 1 से 2, और ये 0 से हम s मान लेते हैं, तो s इजिकल टू लगाओ, उसमें क्या आ जाएगा बताओ, a t स्क्वायर बाई 2 प्लस b t की पावर 3 बाय 3, और क्या लेंगे लिमिट 1 से 2। चलो अप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, 1 लगाओ इसमें, तो ये आ जाएगा a बाई 2 प्लस b बाई 3, a बाई 2 पहले, अच्छा 2 लगा लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, या इसको 4 लिख लेते हैं, 4 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 8। चलिए, और अगर हम अब माइनस कर लें तो यहां पे कितना मिलेगा, 1 लिखेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 ऑफ b। चलो सॉल्व करते हैं, देखो ये कितना बचेगा, 2 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से हाफ जाएगा तो 3 बाई 2, कितना आ जाएगा 3 बाई 2 ऑफ a। अब देखो ये 8 है और ये 1 है, तो 8 में से 1 घटाओ तो प्लस का 7 बाई 3 b, तो क्या आंसर मिल रहा है, देखो ऐसा कहीं है 3 बाई a, 3 बाई a, 3 बाई 2 ऑफ a, 7 बाई 3 ऑफ b, तो दिस इज योर राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट, एक्स इज द पोजीशन, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन निकालना है, तो बस क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी इस तरह से वेरी हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें निकाल लेते हैं, तो चलिए करते हैं, आइए देखिए, तो क्या लिखेंगे, v ऑफ x हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो बीटा x की पावर -2n, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसका इस्तेमाल करना है, तो हम क्या लिखेंगे, a ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dvx बाई dvx बाई dt, ये होना चाहिए, लेकिन ये एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो बहुत ही फेमस हम यूज करेंगे क्या, dvx ओवर dx इंटू dx ओवर dt। ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई, ओके। अब इसका इस्तेमाल करिए, तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये तो v हो गया हमारे पास, यानी बीटा x की पावर -2n। अब इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से, तो क्या आएगा, बीटा का बीटा ही रखेंगे, पहले पावर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2n आ जाएगा, फिर x की पावर -2n और फिर माइनस का 1। अब देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, तो बीटा स्क्वायर आ रहा है, -2n आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, -2n बीटा का स्क्वायर x की पावर क्या हो जाएगा, -4n -1, तो विच वन इज राइट, देखो कहां आ रहा है, -2n बीटा का स्क्वायर और दिस, तो a इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, मतलब थोड़ा सा आपको ये यूज करना है, क्योंकि इक्वेशन थर्ड या सेकंड आपने यूज किया होगा कैलकुलस की हेल्प से, क्या करते हैं आप लिखते हैं v इंटू dv बाई ds या dx, जो भी आपने यूज किया हो, तो उसको हमने इस्तेमाल किया यहां पे, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है, देखो ये स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। देखो ये बहुत ही फेमिलियर क्वेश्चन है, इसमें आपको रिजल्ट याद ही होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये है, तो ये हमने मान लीजिए कुछ डिस्टेंसेस मान लिए, यहां पे हमारा 5 सेकंड फर्स्ट खत्म हुआ, यहां पे सेकंड हुआ और यहां पे थर्ड हुआ, तो ये हमारा चल रहा है h1, ये चल रहा है h2 और ये चल रहा है h3। अगर हम बोलेंगे ड्रॉप कर रहा है तो u इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, 0। अब बताओ यहां से यहां तक आने में हमें कितना टाइम लगेगा, बताओ यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, सॉरी कितना डिस्टेंस चलेंगे, तो h1 इक्वल टू u तो 0 है, तो हाफ g इंटू 5 का स्क्वायर चलना पड़ेगा। अच्छा अगर अब देखो, अब बॉल तो यहां पे आ जाएगी, लेकिन वो तो चल रही है ना, तो हम फिर यहां से यहां पूरा लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू क्या लिखेंगे बताओ, 10 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 10 का
स्क्वायर, तो इसमें से घटा दें तो h2 कितना आ जाएगा, तो ये तो आ रहा है हमारे पास 1/2g इंटू 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 75/2g। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना 3 इंटू h1, 3 इंटू h1। तो देखो ये आ रहा है 3 इंटू h1। ठीक है, तो यही है कि वेरीफाई कर पा रहे हैं 3 इंटू h1। ठीक है, अच्छा यहां भी वेरीफाई हो रहा है, यहां h2 के इसके लिए यहां से यहां निकाल दो पूरा, तो अगर हम h1 प्लस h2 प्लस h3 की बात करें तो बताओ कितना आएगा, तो यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो 1/2 इंटू कितना आएगा 225 इंटू, क्योंकि 15 का स्क्वायर कर देंगे और यहां पे क्या लिखेंगे g। अब देखो इन दोनों का सम कितना था 100 था, इसमें से घटाओ तो 125 रह जाएगा, तो 125 इंटू हाफ g इंटू हाफ g। अब देखो इसको अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है 3, यानी 5 टाइम्स आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 5 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये हमने घटा दिया है ना, तो ये हमारे पास h3 निकल के आ गया, तो h3 की अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है, यानी h3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ h1। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रेशियो भी याद रखना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और g कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इनका रेशियो 1:3:5:9:11 एंड सो ऑन आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेमोराइज रखना। चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन ऑफ दिस वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो रिटार्डेशन कितना हो रहा होगा, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो बताओ उसका पहले v निकाल लो, तो v कितना आएगा बताओ जरा, 12 माइनस 3t², और इसको क्या कर दो 0, तो 0 करके यहां से टाइम निकालो, टाइम आ रहा है 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में वो क्या करेगा अपनी वेलोसिटी को 0, यहीं से रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलो तो अब इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है -60, कितना आ रहा है -60। अब रिटार्डेशन चाहिए, क्या चाहिए रिटार्डेशन, तो माइनस ऑफ -60 कर दो, तो कितना आया है 60, तो कितना रखना है 2 सेकंड, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बहुत सिंपल सवाल है, क्या कह रहा है, पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ विद द स्पीड ऑफ v2 इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द, तो इसमें से इक्वल डिस्टेंस अगर चलता है तो ये आपने पढ़ा होगा कि अगर ये d है और ये भी d है और यहां से यहां v1 चल रहा है और फिर इसके बाद v2 चल रहा है, तो आपने लिखा होगा n/v एवरेज, है ना, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग 1/v1 प्लस 1/v2 अप टू दिस। अब यहां पे हमारी स्पीड कितनी है 2, तो यहां पे लिख देंगे 2 और यहां पे आ जाएगा v, लेकिन ये तभी है जब ये इक्वल डिस्टेंस चले। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ 1/v1 प्लस 1/v2, इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा v1 प्लस v2/v1 इंटू v2। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, उसको इसको नीचे लाके करिए, तो v एवरेज हमें क्या मिल रहा है, देखो तो हमें मिल रहा है 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो विच वन इज द राइट आंसर, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं। क्या करेगा, बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर हाइट, द ड्रॉप्स अ स्टोन अज्यूमिंग g इज इक्वल टू इतना वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट द ग्राउंड। तो हम जानते हैं कि अगर हमारी कोई ये हाइट है h और यहां से हम किसी बॉल को ड्रॉप कर दें, क्या कर दें बोलो, ड्रॉप किसी हाइट h से, तो क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो हम मान लेंगे v, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 0, अब हम सब कुछ नीचे ही काउंट करें इसलिए सबको हमने क्या मान लिया नीचे की तरफ पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, या नेगेटिव ले लो, g नेगेटिव रखोगे तो h भी क्या होगा नीचे की तरफ नेगेटिव, तो g वैसे नेगेटिव ही होता है ऑलवेज, तो कितना लिखेंगे बताओ, रूट में आएगा, तो रूट 2 इंटू 10 इंटू कितना है 20, तो कितना आ रहा है 20 आ गया, कितना आ गया बताओ 20, तो विच वन इज दिस, तो बी इज द करेक्ट। बहुत ही सस्ता सवाल है आप लोगों का, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है आपका, इसको आप लोग देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स एट अ डिस्टेंस x इन मीटर ऑफ दिस। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए ठीक है वो हमारे पास है, तो अगर मैं v तुमसे पूछूं तो v कैसे लिखोगे, वेलोसिटी, तो तुम क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट विद टाइम, तो क्या लिखोगे यहाँ -1 इंटू t
प्लस 5 की पावर माइनस कितना 1, सॉरी कितना 2, कितना लिखोगे बताओ 2 लिखोगे, सही। यानी हम ये कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू -1 अपॉन t प्लस 5 की पावर 2, सही। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका फिर से कर दो, किसका, इसी का। तो क्या लिखेंगे, -2 फिर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, इंटू टी प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा -3, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम ऐसा सोचें तो हम ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखते रहना, 2 इंटू, ध्यान से देखना, मैं लिख दूं अगर यहां पे t प्लस 5 की पावर 2 इंटू यहां पे मैं लिख रहा हूं ऊपर क्या -3/2। आर यू एग्री और नॉट, बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, बताओ। अगर तुम्हें यहां तक कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बोलो, ठीक है। या इसको माइनस में अंदर ले रहा हूं, यहां पे प्लस। अब बताओ क्या ये वेलोसिटी नहीं है, दिस इज द वेलोसिटी, अभी हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, तो यस ये वेलोसिटी ही है आपके पास, ये क्या है, वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2v की पावर 3/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। तो विच वन इज द राइट, तो b इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए देखिए इसको, ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, ये तो बहुत सस्ता सवाल है। पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड द कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड, आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट नहीं है। तो पहले की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, फोर्स कांस्टेंट है, तो s1 अगर हम निकालें, बॉडी कहां से चल रहा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u भी 0 हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, तो ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब दिस, तो कितना आ गया बताओ 50a। और अगर हम बात करें क्या s2 की, तो वो फर्स्ट 20 सेकंड चल रहा है, तो दिस इंटू a इंटू 20 का होल स्क्वायर, तो बताओ कितना मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा कितना 200 है ना, 200 ऑफ a, यानी 4 इंटू 50 ऑफ a, यानी कितना आ गया, तो हम लिख सकते हैं 4 ऑफ s1, तो दिस इज योर s2, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास, s2 इज इक्वल टू 4 ऑफ s1, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है, बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन द स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन इतना, इफ द बस इज एट द डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर हम सोचें इसको रिलेटिव अगर लगा दें इस पे, देखो ये अगर बस है हमारा और बस कितना तेज चल रहा है v से, और ये बेचारा कोई एक स्कूटर वाला इंसान है, ठीक है, ऐसे मान लो ये कोई स्कूटर है हमारे पास, ठीक है, ऐसे चल रहा है, इसकी रफ्तार x है, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर, और कितनी देर में कवर चेस करना है उसे, कितनी देर में चेस करना है, कहां गया, 100 सेकंड में वो चेस करना चाहता है, कितने सेकंड में 100 में, तो इसका रिलेटिव लगाओ, तो ऑब्वियसली बात ये ज्यादा होगा, तो x माइनस v, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेटिव कितना डिस्टेंस चल रहा है 1000 मीटर, कितनी देर में चल रहा है 100 सेकंड में, तो ये कट गया, तो कितना आ रहा है x माइनस वी इज इक्वल टू 10, और कितना तेज चल रहा था 10 से बोला है ना उसने, कहां गया, हाँ 10 से बोला है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके। चलिए तो क्या हो गया हमारे पास आंसर 20, डन। चलिए ये देखिए इसमें क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस इन द थर्ड सेकेंड, तो बहुत सिंपल है, एस एनथ अगर हम निकालें एस एनथ तो क्या होता है बताओ, तो होता है u प्लस हाफ a, क्या होता है बताओ 2n माइनस 1, तो अगर हम u की बात करें तो 0 ही है, क्या कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो और प्लस फिर क्या करेंगे हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है 4/3, किस सेकंड में बात कर रहा है बताओ, थर्ड सेकंड, कितना सेकंड थर्ड, तो 3 2 6 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 5, तो यहां पे हम कितना लिख देंगे 5, तो ये कट गया, कितना हुआ 2 5 10, यानी 10/3 मीटर, तो क्या आंसर आ गया, तो आपका ए इज द करेक्ट, ठीक है, ए सही हो गया। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो
हाँ, इसमें क्या है, पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन टी सेकेंड, द वैल्यू ऑफ टी इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ टी बताना है हमें कितना है। तो अगर हम बोलें कि चलो ठीक है ये हमारे पास है, तो ए अगर हम निकालें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। चलो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि टी कैसे निकाला जाए, तो हमारे पास टी क्या होगा, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। तो यहां से देखना v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, v प्लस यू और v माइनस यू अपॉन 2s। तो v माइनस यू कैंसिल हो गया, तो हमें t निकालना है ना, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 135 अपॉन, सम करो दोनों का जल्दी से, तो कितना आ रहा है 30, कितना आ रहा है 30, तो ये कितना आ गया 15 और ये कितना आ गया 9, तो व्हाट इज द आंसर इज, तो t शुड बी 9 सेकेंड, कितना आ गया 9 सेकेंड। ओके, चलिए करिए इसको जल्दी से आप लोग। ओके डन, चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए। इस सवाल के बारे में देखिए क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज अ एक्सेलरेशन ऑफ f इज इक्वल टू इतना, t इतना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 हैज जीरो वेलोसिटी, क्या रखता है, जीरो वेलोसिटी। इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंट f इज इक्वल टू 0, द पार्टिकल वेलोसिटी vx इज। तो जब वेलोसिटी 0 है उसकी तब क्या है, और जब t इज इक्वल टू 0 है तब क्या है, तो t इज इक्वल टू 0 रखो उसके अंदर, तो अगर हम यहां पे t इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा f नॉट, जब t इज इक्वल टू क्या है 0। ओके ठीक है, यहां रख देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब कह रहा है कि अगर f ही 0 हो जाए, यानी इसको ही हम 0 कर दें तो ये भी 0, तो f इज इक्वल टू 0 है जब t इज इक्वल टू क्या है t। तो हमसे क्या पूछा गया है, पार्टिकल वेलोसिटी इज, पार्टिकल की वेलोसिटी बोलो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे dv इज इक्वल टू एफ dt, और इंटीग्रेशन कर लेंगे कहां से, 0 से v। इसमें कितना करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन 0 से कितना t, तो चलिए कर लीजिए। अब क्या है, तो इंटीग्रेशन 0 से t और कितना आ जाएगा, f नॉट 1 माइनस टी बाई टी डी टी। तो देखो कितना आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसमें f नॉट, ये आ जाएगा स्मॉल t माइनस टी स्क्वायर बाई 2t, ठीक है, और 0 से t। तो अगर हम 0 पहले t रख दें तो 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और ये 0 का 0 रह गया, तो 1 में से हाफ गया, हाफ ही रह गया, तो कितना आ रहा है 1 बाई 2 f नॉट t। तो विच वन इज करेक्ट, c इज द राइट। चलिए इसको देखो क्या कर रहा है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम इज इतना, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाए स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा होगा, और ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए कितना, √3, और ये हो गया 0,0। तो अगर हम ये y है हमारा और ये x है, तो अगर हम यहां से tan थीटा निकालें तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, 3/√3 x अपॉन y, तो कितना आ रहा है √3 यानी tan थीटा, तो थीटा शुड बी 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, तो दैट शुड बी राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल दिस, तो ये हमारा x हो गया पोजीशन, कितना है 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन अचीव मैक्सिमम स्पीड। देखो मैक्सिमम स्पीड का मतलब ये हो गया कि उसका एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। अगर एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, v मैक्सिमम पहुंच जाएगी, और क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम पहुंचने के बाद वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगी। तो पहले ये पता कर लो कि उसका एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए, तो पहले v ऑफ t निकाल लेते तो कितना मिलेगा बताओ, 18 माइनस 3t स्क्वायर, 18t है ना। अच्छा फिर एक्सेलरेशन निकाल लो अब टाइम का फंक्शन बना के, तो 18 माइनस कितना आ जाएगा बताओ 9t, और इसको क्या कर दो 0, तो कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है 2 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी मैक्सिमाइज करेगी अपने आप को, तो वेलोसिटी निकाल लो, तो vt इज इक्वल टू कितना करेंगे बताओ, 36 माइनस कितना आ रहा है 36 माइनस कितना आ जाएगा बताओ 8 to the 24 है ना, 24, तो 12 आंसर आ रहा है आपका, कितना आ रहा है
क्या पूछा क्या इसने? एक मिनट, व्हाट विल बी, अच्छा पोजीशन पूछी है आपसे। क्या पूछी है? पोजीशन, सॉरी। तो पोजीशन पूछी तो टाइम तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो हमने टाइम पता कर लिया, कब हो रहा है? 2 सेकंड पे, बस 2 सेकंड यहां लगा दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 36 माइनस 8, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है? 36 माइनस 8 यानी 28 मीटर, ठीक है। क्या हो, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? 436 हो गया और 8 पूछा क्या है इसमें? द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय this where x is in meter and t in second. What will be the position of its particle when achieve maximum speed along positive x direction? पॉजिटिव x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 9, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लो। 18 हो गया, 3 सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। क्या आएगा ये हमारे पास? 18 तो ठीक है, ये 3t² हो जाएगा ना, और इसको करेंगे और ये हो जाएगा 6। ओके, तो ये कितना आ रहा है? 3 सेकंड आ रहा है। 3 सेकंड लगाओ जरा, तो 3 कितना हो जाएगा? 9 9 9 81 माइनस 27। ओके, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 54 मीटर। कितना आएगा? 54। ओके, चलिए ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं? ए बॉडीज ए इतना केजी, ठीक है, बी इतना, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ इतना रेस्पेक्टली द रेशियो ऑफ द हाइट। देखो मास से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कैसे निकालते हैं बताओ? किसी भी हाइट से अगर आप किसी बॉडी को गिरा रहे हैं, ठीक है, तो रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, ठीक है, h हाइट से अगर हम गिराते हैं तो क्या लिखेंगे? t1 इज इक्वल टू अंडर रूट, या इसे रहने दो 2h/g, यही लिखते हैं हम लोग। तो अब अगर हम बात करें t1 इज टू t2 की, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ h1/h2। तो बताओ h1 कितना है? 16, और ये कितना है? 25। तो 16/25 का कितना रूट ले लेंगे? 4/5। कितना आ जाएगा? 4/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट। देखो क्या कह रहे हैं? ए कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ अ सर्कुलर टेकिंग इतना, ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी। देखो कंप्लीट कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो हमारा आंसर एवरेज वेलोसिटी या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो जाहिर सी बात है, इसको टेक्निकली हम देखें तो उसने बोला स्पीड कांस्टेंट होगी, तो आंसर हमारा ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें निकालना है स्पीड वाकई कितनी है, तो स्पीड निकाल लो। स्पीड की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? 2πr, यानी 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है? 100। टाइम कितना ले रहा है? 62.8। अब देखो इसको यहां हम 10 कर लें और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? 100। तो ये पूरा इससे वैनिश और ये पूरा इससे वैनिश, तो कितना आ रहा है? 10। तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए इसमें क्या कर रहा है? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ टाइम एट ए टाइम t, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? कितना दूर चला जाएगा? तो पहले ये पता कर लो रेस्ट पे कब आता है। तो रेस्ट पे कब आता है? जब वेलोसिटी 0 हो जाती है। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब कभी भी बॉडी रेस्ट पे नहीं होगी, ये कोई कंडीशन नहीं है, बस वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो वेलोसिटी 0 करिए। चलिए तो कितना लिखेंगे बताओ? 0, और ये आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा -3t² मस्ट बी 0। तो कितना मिलेगा बताओ? 4 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में वो रुक जाएगा। तो 2 सेकेंड में देख लो कितना चल रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 2 सेकेंड तो है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। पहले ये देख लो t इज इक्वल टू 0 पर कहां पर है और फिर t इज इक्वल टू 2 पर कहां पर है, तब काम बनेगा। तो ये बताओ t इज इक्वल टू 0 पे कहां पर है? 40। कितना दूर है? 40 मीटर। बताओ t इज इक्वल टू 2 पर कहां है? 24 और 8 16, यानी 56 मीटर पे। तो इतना ही तो चला। कितना चला? 16 मीटर, ठीक है। कितना चल रहा है? 16 मीटर। क्लियर? चलिए क्या कह रहा है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ इतना व्हेन इट हैज 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। देखो वो क्या कह रहा है? अगर वो मैक्सिमम हाइट कुछ चलता है अपनी, मान लीजिए h चल रहा है, तो ये कह रहा है कि उसकी रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड जब वो आधा चला जाता है। तो ये बताओ कितना चलेगा? बस आधा ही तो चलेगा, और यहां पे आके क्या कर लेगा? 0। तो तुमसे क्या कह रहा है? ये बता दो कितना ऊपर जा रहा है, यानी ये पूछा जा रहा है। बस लगा दो जरा इस पे। तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? तो v तो 0 हो गया हमारा, तो v 0 हो गया, यानी 0 इज इक्वल टू 100 का
100 हो गया, माइनस क्या करेंगे बताओ, 2 इंटू 10 और इंटू h/2, तो बस खत्म, ये खत्म हो गया, इधर आएगा 10, यानी h इज इक्वल टू 10 मीटर। h इज इक्वल टू कितना, 10 मीटर। डन। चलिए आइए, देखो ये क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेयर अल्फा बीटा, ए बी अल्फा बीटा, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो पहले करिए इसको, देखो तो v ऑफ t अगर हम निकालें तो क्या आएगा बताओ, पहले इसका करो तो क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा ई टू दी पावर माइनस ओमेगा टी, फिर क्या आएगा प्लस बी बीटा ई टू दी पावर टी बीटा। अब बताओ एस टाइम इंक्रीजेस, टाइम क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, जब टाइम बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, और ये वैल्यू क्या करेगी, घटती जाएगी, यानी ओवरऑल वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीजेस। सोचकर देखो, जब टाइम बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, तो ये वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ये माइनस में है, ये किस में है, माइनस में, तो ये घटेगी टाइम बढ़ने के साथ, लेकिन ये बढ़ेगी, तो ये फैक्टर कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, तो गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। गॉट इट। चलिए इसको देखिए क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। ए स्टोन इज टाइड टू, ठीक है, पहली चीज तो ये टूवर्ड्स द होगा, यानी अगर हमारा इस तरह से और हम इसको ऐसे रिल्ड कर रहे हैं तो हमारा एक एक्सेलरेशन ए सेंटीमीटर इधर काम करता है, ठीक है, तो पूछ रहा है कितना होगा ये बता दो, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो बस ओमेगा निकाल लो, ओमेगा कितना है हमारे पास, देखो यहीं पे लिख दे रहा हूं, 2 पाई इंटू कितना होगा एफ, एफ कितना है हमारे पास बताओ, 22 रोटेशन कर रहा है, और कितनी देर में कर रहा है, 44 सेकंड में कर रहा है, इसका स्क्वायर कर लो, और आर कितना दिया हुआ है बताओ, आर कितना है 1 मीटर, आर कितना है 1 मीटर, तो देखो ये कितना आ रहा है, ये 2 हो गया, ये इससे भी कट गया, यानी पाई स्क्वायर और टूवर्ड्स सेंटर होगा, तो कहां है पाई, डायरेक्शन अलोंग द रेडियस ऑफ टूवर्ड्स द सेंटर, ए इज द राइट। चलिए इसको देखिए, ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद यू, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर पहुंचने का टाइम इसका कितना होगा, t इज इक्वल टू यू बाई जी, ठीक। अब वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, अगर हम इसको यहां से u से ऐसे फेंक रहे हैं तो इसको टोटल मैक्सिमम टाइम इतना लगेगा, तो कह रहा है लास्ट t सेकेंड में, तो लास्ट t सेकेंड क्या होगा, मान लो कि अगर वो यहां से यहां जा रहा है, तो ये अगर t चला होगा, ये वाला डिस्टेंस अगर t चला है, तो ये कितना चलेगा, t माइनस दिस, ये चल रहा होगा। अच्छा अगर ये चल रहा है तो हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं, vb, ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो रहा है, क्योंकि हमें क्या बताना है कितना डिस्टेंस चलेगा, तो फिर हम h निकाल पाएंगे, सही है। तो h कैसे निकालेंगे, तो vb निकाल लें अगर हम यहां पे, तो vb कैसे लिखेंगे बताओ, vb, तो vb हम कैसे लिखेंगे बताओ, तो हम लिखेंगे इसको u माइनस g इंटू क्या, t, ये वाला टाइम यहां से आते, लास्ट t है तो ये पहला t होगा, तो t माइनस t, देखो कितना आ रहा है जल्दी से, u माइनस g, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, u बाई जी और माइनस t, तो कितना आ जाएगा, ये कट गया, u से u भी कट गया, तो gt आ गया, कितना आ गया बताओ, gt। अब बस खत्म बात, यहां से हमें ऊपर जाना है, कितनी रफ्तार है हमारे पास, gt, तो हम क्या लिखेंगे, h हमें चलना है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, लगा दो अब इसमें, तो बताओ कितना आ रहा है, u की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो हमारा कितना आ गया, gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, हाफ gt स्क्वायर, व्हाट इज द, कहां है हमारे पास, हाफ gt स्क्वायर, दिस इज द राइट, ठीक। चलिए आइए देखिए आगे, ये देखिए क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है, एस दिया हुआ 2 बार करना है, तो पहले एक बार कर लो तो कितना आ जाएगा 9t स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा 14t प्लस 14, फिर एक और बार कर लो, एक्सेलरेशन सीधा दे देगा, तो 18t प्लस 14, लगाओ वैल्यू, 18 कितना हो जाएगा 32 है, तो 32 आ गया हमारे पास, 1 लगाते ही आंसर आ जाएगा 18 प्लस 14, तो कितना आ गया 32, व्हाट इज द आंसर इज देयर 32। चलिए ये देखिए अब क्या है हमारे पास, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, IIT भी पूछ चुकी है, IEEE में आ चुका है, आप लोगों में भी मोस्ट प्रोबेबल है कि इस तरह का सवाल पूछेगा, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, फॉर अ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम इज रिलेशन इज इतना, इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0,
यानी इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए जब इसका वेलोसिटी 0। तो देखो t और x का रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले हम इसको पहले समझते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x एज टर्म ऑफ t लिख लेते हैं पहले। तो कैसे लिखेंगे बताओ? तो हम लिख सकते हैं रूट ऑफ x इज इक्वल टू t माइनस 3। तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो आ जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका vt निकाल लो, तो vt क्या होगा बताओ? 2t माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0। सही है? तो ये आ गया हमारे। अब वो कह रहा है 0 हो जाना चाहिए, तो 0 कर दो। तो 0 भी कर दिया हमने, ठीक है। वेलोसिटी मस्ट बी 0, तो दी। तो t कितना आ रहा है? 3 सेकंड। 3 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो रही है। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो ये रहा। तो अब बताओ कितना आ रहा है? तो 3 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, दैट शुड बी 0। तो व्हाट इज द आंसर? 0। क्या हो जाएगा बोलो? 0। ये देखो इसमें क्या हो रहा है? A particle start from rest with a constant acceleration, ठीक है। The ratio of the space average velocity, it is important, इसको अच्छे से कर लीजिएगा सवाल। स्पेस में और टाइम एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। स्पेस पहले समझिएगा। तो अगर हम स्पेस की बात करें, v स्पेस का अगर हम निकालें तो हम उसको लिखने पड़ेगा v ds ओवर इंटीग्रेशन ds, इसको बोलेंगे स्पेस में। तो अगर हम बात करें बॉडी कहां से चल रही है? रेस्ट से चल रही है, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट 2a इंटू एस की पावर हाफ। सही है बोलो? चलो यहां लगाओ जरा जल्दी से लगाओ। तो क्या आ रहा है? v स्पेस की अगर हम बात करें तो हमें कितना मिलेगा? रूट ऑफ 2a इंटू, इसको करेंगे 1/2 इंटू एस की पावर कितनी आ जाएगी? 3/2 डिवाइडेड बाई s। सही है? ये हमें मिल जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करें इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, यही हमें मिलेगा, ठीक है। सही है ना? तो ये हमें मिल जा रहा है। ओके, चलिए। तो और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको और लिख लें तो रूट 2, इसको ऊपर लेंगे हाफ आ जाएगा, रूट 2 ए ऐसी रहेगा, है ना, और ये हाफ आ जाएगा, ठीक। अब टाइम का निकालें, v एवरेजिंग ओवर टाइम। तो टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे? v इंटीग्रेशन। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो ये 0 हो गया, तो ये लिख देंगे। तो इसकी जगह पे ए टी, यहां डी टी, और यहां पे इंटीग्रेशन डी टी। तो बताओ क्या लिखेंगे? तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा ये बताओ? ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2 ए, और यहां पे क्या आ जाएगा? टी। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां पे, तो ए टी आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? v। तो v बाई 2, और यहां पे कितना आ रहा है हमारे पास? दिस, ठीक है ना? सही कर रहा है ना हम लोगों ने? 3/2 आ गया, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम हो गया, मैंने यहाँ, सॉरी, इट्स माय बैड। यहाँ पे कितना आएगा? 3/2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2/3। ओके, अब दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये भी v है, यानी ये आ रहा है 2/3 ऑफ v। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो v से v कट जाएगा, यानी v स्पेस अपॉन v टाइम। तो क्या मिल जाएगा बताओ? तो ये कट जाएगा, 4 ऊपर आएगा 3 नीचे, यानी 4/3। क्या आंसर आ रहा है? 4/3। तो वेयर इज दिस? अच्छा सवाल है, इसको 1-2 बार करिएगा आराम से। हाँ, ये देखो क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम एज। तो ये एक्सेलरेशन है हमारे पास, a इज इक्वल टू क्या है? बी टी। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। कितने से चलता है? v नॉट से। तो देखो अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू बी टी डी टी, और इंटीग्रेशन कर दो कहां से? v नॉट से v। कितना चल रहा है? v नॉट से v, और इसको कोई टाइम ले लेते हैं, टाइम का ही फंक्शन है 0 to t, ठीक है। 0 टाइम पे यही था, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वॉट? तो ये हमें मिल जाएगा b टी स्क्वायर बाई 2। तो हम क्या लिख पाएंगे? v इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट। ओके, सही है ना? तो ये हमारे पास आ रहा है। अब क्या कह रहा है हमसे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी, ठीक है, कितना चलेगा? तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो आ गया हमारे पास। अब अगर हम बोलें तो हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू वी बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट और डी टी, इंटीग्रेशन 0 से t,
और ये क्या हो जाएगा 0 से s। तो निकालो चलो, तो कितना मिलेगा हमें बताओ। तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा देखो, तो हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा t की पावर 3 नीचे 3 यानी 1/6 bt क्यूब प्लस v0t प्लस c सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो अब क्या कह रहा है, पार्टिकल इज वेरिंग इतना, ठीक है। तो द डिस्टेंस एक मिनट, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी शुरुआत में जब t0 था ये भी क्या था 0, तो रखो 0, t भी 0 रखो 0 0, तो c भी क्या हो गया 0, यानी c नहीं आना चाहिए। तो बस मैच करा लो। तो 1/6 bt स्क्वायर bt क्यूब v नॉट, तो क्या आंसर आ गया c। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से बनाना, एक बार 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है आपको। चलिए देखिए ये वाला, देखिए सवाल क्या है, ये भी बढ़िया सवाल है लेकिन कुछ ज्यादा खास भी नहीं कह रहा है, एक वाटर ड्रॉप है। देखो मान लो कि ये यहां पे हमारा कोई टैप है इस तरह से, दिस इज द टैप, ठीक है, ये टैप है, यहां से बूंदें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रही है। तो ये हमारा ग्राउंड है और ये हाइट हमारी कितनी है बताओ 5 मीटर। तो बताओ यहां से ये पहली बूंद, ये दूसरी और ये तीसरी बूंद है, तो ये बताओ पहला ड्रॉप गिरने में कितना टाइम लगा होगा। तो t इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ 2h/g, और क्या ले लेंगे अंडर रूट, बताओ कितना लिखेंगे 2 × 5/10। तो कितना आ रहा है बताओ, एक रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है, इसका मतलब जब ये जमीन पे पहुंच रहा है तो 1 मिनट लगेगा, इसका मतलब ये आधे आधे सेकंड में क्या कर रही हैं, ड्रॉप को गिराया जा रहा है। कितने कितने सेकंड में बोलो, आधा आधा सेकंड में, ठीक है। अब तुमसे क्या कहा गया कि तुमसे ये क्या कहा जा रहा है, देखो तुमसे कहा जा रहा है कि ये वाली जो ड्रॉप है, ये वाली जो ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है ये बता दो। तो तुम ये पता कर लो कि वो आधे सेकंड में यहां से कितना नीचे आई, सही है ना, क्लियर है बात। तो कितना नीचे आई ये हमें पता करना है, तो बताओ क्या लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसमें, तो ऊपर से कितना गिरा x पता कर लो पहले। तो x इज इक्वल टू u तो 0 होगा हाफ gt स्क्वायर, तो 1/2 × 10 और इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है देखो 10/8 यानी 5/4, यानी आ रहा है 1.25, यानी ऊपर से ये कितना चली है 1.25, तो नीचे से कितना रहा होगा 3.75, कितना रहा होगा 3.75 फ्रॉम बॉटम या ग्राउंड। तो क्या लिखेंगे 5 - 1.25 दैट शुड बी 3.75 मीटर। क्या आंसर हो गया 3.75। अगर टॉप से पूछता तो कितना दिस, सही है। चलिए, और इन दोनों में अगर सेपरेशन पूछता है इसमें और इसमें तो कितना बताते, इन दोनों में तो इतना ही बताते, इन दोनों में तो 3.75। चलो आगे आओ। ये देखो बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, कई बार रिपीटेड सवाल है ये। क्या कह रहे हैं, a car accelerate from the rest at a constant rate for alpha some time after which deaccelerate at a constant rate beta and this। तो इसका अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लें, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। तो ये वेलोसिटी हो गया और ये हो गया, तो पहले ओरिजिन से रेस्ट से चल रहा है और फिर कुछ देर तक वो क्या करता है अल्फा रेट से चलता है, फिर डीएक्सेलरेट करता है और रेस्ट पे आ जाता है। तो अगर ये टाइम हमारा t1 है और ये वाला टाइम अगर हमारा t2 है, पूछा क्या है, अच्छा ये टोटल टाइम क्या है हमारे पास, कैपिटल T मान लेते, बाद में हम छोटा t लगा देंगे। तो कह रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये अगर मैक्सिमम वेलोसिटी हम अज्यूम कर लें, क्या कर लें बताओ, ये अगर मैक्सिमम वेलोसिटी अज्यूम कर लें तो स्लोप फार्मूला लगाएंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखिए करते हैं स्लोप फार्मूले से। तो ये बताओ यहां से यहां तक का स्लोप कितना है, फाइनल वेलोसिटी Vmax और ये 0, तो Vmax - 0 डिवाइडेड बाय दिस टाइम दैट विल बी अल्फा, यानी क्या आ जाएगा यहां पे सीधा Vmax by T1 इज इक्वल टू अल्फा, यानी T1 अगर हम निकाले तो क्या लिखेंगे Vmax by अल्फा। ठीक, अब देखो ये रिटार्डेशन है तो माइनस बीटा लिखना पड़ेगा। अब इनिशियली कितनी है, फाइनल कितनी है 0 और इनिशियल कितना था Vmax, कितना टाइम लग रहा है T2, कितना लग रहा है बताओ T2। तो यहां से अगर हम T2 निकालें तो क्या मिलेगा बताओ, तो मिलेगा हमें Vmax by बीटा, क्या मिलेगा Vmax by बीटा। तो अगर हम Vmax by बीटा और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा बताओ, हम लिख पाएंगे कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो अगर हम T1 प्लस T2 की बात करें तो क्या लिखेंगे, तो Vmax कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा यहां पे बताओ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा यहां मल्टीप्लाई करेगा नीचे आ जाएगा, तो क्या आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी हमें मिलना चाहिए Vmax अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू व्हाट टाइम, क्या आना चाहिए टाइम। तो विच वन इज राइट, तो डी इज द राइट आंसर, गॉट इट। तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस इट विल कवर, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये हाफ है तो 1/2 बेस एरिया अंडर द ग्राफ निकाल देंगे, तो Vmax इंटू कितना कैपिटल T, यानी T जो भी टाइम है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए
हाँ देखो क्या करें, बॉय स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकंड। बहुत सिंपल है, फोर्थ सेकंड में कह रहा है, हाँ फोर्थ सेकंड कह रहा है और थर्ड सेकंड कह रहा है। भैया इसमें क्या है करने में, तो क्या लिखेंगे, हाफ ए फोर्थ, 4 इंटू 2 माइनस 1, 1/2 कितना, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये तो कट ही गया। तो 8 में से 1 घटाओ 7 और 6 में से 1 घटाओ 5, तो 7/5 आंसर होना चाहिए, तो ये आ गया सिंपली। गॉट इट, बोलो। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए क्या करें, बॉडी डिपेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ सॉरी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फॉल इतना ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर। लास्ट 2 सेकंड फॉल आपको दिया गया है और उसमें फिर पूछा जा रहा है वो कितना है। तो देखिए अगर हम बात ये करें कि चलो ठीक है, अगर हम इस तरह से बात कर लें, ये देखो ये कितना है, हमें कुछ नहीं पता है ना, लास्ट 2 सेकंड हमें दिया गया है। अच्छा हम ये मान लेते हैं टी सेकंड में वो नीचे आ जाएगा। अब लास्ट 2 सेकंड अगर ये है, लास्ट 2 सेकंड अगर हम ये मान लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, t-2, यानी इस वाली हाइट में से ये वाली हाइट करते हैं तो 40 आ जाएगा। चलो निकालो, तो 40 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 40 इज इक्वल टू कितना आएगा ये बताओ, हाफ जी टी स्क्वायर, सही है, और माइनस हाफ जी t-2 का होल स्क्वायर, सही है। तो देखो ध्यान से समझते रहना, तो 80/10 कहां से आ गया, 80/10 2 ऊपर गया और ये आ गया। अब देखो एक बार इनको जोड़ दो, यानी हमें क्या मिला, t² माइनस t-2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है पहले ये बताओ, 8 इज इक्वल टू, निकालना क्या है हमें, हाइट ऑफ द टावर। ओके तो वो तो हम निकाल लेंगे हाफ जी टी स्क्वायर लगा के, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, एक बार जोड़ दो तो t प्लस t-2 और एक बार बेटा घटा दो इसको, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, t माइनस प्लस, यानी 2 मिल जाएगा। तो देखो ये क्या मिल रहा है, 4 और ये कितना हो गया बेटा इधर, 2 और ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 2। देखो ऐसे देखो मैथमेटिक्स है थोड़ा और कुछ नहीं, 4 ये क्या आ गया, 2 कॉमन ले लो तो t-1 हो जाएगा, तो ये 2 गया तो 3 आ रहा है, सिंपली क्या आ रहा है बोलो, 3 आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे 3 लिख दूंगा तो यही तो मेरा हाइट था, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो बताओ क्या आएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 9 आ गया, तो ये कट गया मेरा 5, तो कितना आंसर आ रहा है, 45 मीटर। क्या आंसर होगा बताओ, 45 मीटर। तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके डन। चलिए ए बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, इतना देखो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, 1/3 फिर क्या कह रहा है, 1/3 फिर क्या कह रहा है, 1/3, यानी ऑल द इक्वल डिस्टेंसेस। तो अभी मैंने बताया क्या करेंगे, वी एवरेज निकालना है, वी एवरेज इज इक्वल टू बोलो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, सिंपल। तो लगाओ जरा, n की वैल्यू कितनी लेंगे, 3, v यहां पे कितना लिखेंगे, 1/10 1/20 प्लस 1/60, व्हाट इज दिस, 1/60। तो चलो एलसीएम ले लो इसका, तो कितना आएगा, दिस 60 हो गया, ये कितना हो गया, 10/60 हो गया और ये 1/60 हो गया। तो बताओ जरा 10/60 कितना आ गया, 1/6, 1/6 तो कितना आ रहा है, 18, सीधा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो 18 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर। डन। चलिए आगे देखिए, हाँ देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, कह रहे कार इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद अ रोड। अच्छा मिड पॉइंट पे पूछा है तुमसे, तो ऐसे मान लो ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ठीक, और ये हमारा मिड पॉइंट। तो जितना डिस्टेंस ये चलेगा L उतना ही से चलना पड़ेगा L। अब यहां से जब क्रॉस कर रहा था उसे X मान लो, यहां से क्रॉस कर रहा था तो U मान लो, और यहां से क्रॉस कर रहा था तो V मान लो, ठीक है। ये क्वेश्चन और होता है तुम्हारा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि आपका क्या है, ठीक है। तो उसमें अगर हम इसको बात करें तो एरोड्रोम में ये सवाल है, इसको करके देखिएगा, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन का पूछा गया है। तो इसका अगर हम निकालें तो क्या आता है बताओ, ये आता है v² प्लस u²/2 और इसका क्या ले लेते हैं, अंडर रूट, ठीक है। तो अगर हम इसका यहां पे करें तो क्या मिलेगा बताओ, 900 प्लस 600 2500 डिवाइडेड बाई कितना, 2500 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो कितना मिलेगा हमें। तो हम यहां लिख सकते हैं 2, सॉरी कितना लिखेंगे बताओ, सॉरी 50 और कितना आ जाएगा नीचे √2। तो क्या करेंगे, √2/√2, तो इससे इसे काट दो तो कितना आएगा 25, तो कितना आ गया 25 √2 किलोमीटर वर्ड पर आवर, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, मिड पॉइंट के लिए हमेशा इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक। ये क्या है हमारे पास, ए मेट्रो स्टेशन, ये तो हमने कर ही लिया है ना,
ये वही वाला है, गर्ल वाला है। वी हैव टू डू दिस। क्या आंसर होगा इसका? T1 अपॉन टी दिस और T1 प्लस T2, वही है ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम पर प्रॉब्लम है ये, ठीक। तो इसमें हमने कर लिया था, प्रीति वाला जो था वही आंसर है ये, ठीक है। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा बहुत ही सिंपल वे था, इसको आप 2-3 बार आराम से बनाइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं इसमें, उनको आपको अगर समझ में नहीं आता, अगर टफ लग रहा है, 2-3 बार आप खुद से बनाइए, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।